Hello students, I welcome all of you on this Gyan Ganit channel. Today I am before you to explain the first topic of the applied mathematics. Before I start my session, guys, I congratulate you as you have taken applied mathematics as one of the subject in your 11th standard. Guys, if you are making your career in the commerce field, either you go for CA or you go for CS or ICWA or CFA or MBA in finance, whatever stream you choose, कुछ भी आप करेंगे गाइस, तो आपको ये वाला मैथमेटिक्स बहुत हेल्प करेगा. बहुत सालों से ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि 11th-12th में बच्चे को मैथ्स भी पढ़ना रहता है और उतना डीप में भी नहीं जाना रहता है जितने की ज़रूरत नहीं है. गाइस, दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसके अंदर आप लोग मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स जितना रिक्वायर्ड है. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सिलेबस एंड द फर्स्ट टॉपिक इज नंबर्स, रेशो, proportion, etc. So first of all I would like to start and I would like to introduce numbers. What is number? Yes guys, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? अभी तक लोग ये डेफिनेशन देते आ रहे थे, जैसा किसी से भी क्वेश्चन करो ना प्राइम नंबर क्या होता है, तो आदमी बोल देता है जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो. फिर हम बोलते हैं कि 1 प्राइम नंबर है क्या, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे बहुत ठीक से अच्छे से डेफिनेशन मालूम ही नहीं है. इज दैट क्लियर गाइज? तो यहाँ पर आप ये याद रखो कि ये डेफिनेशन आपको कंफ्यूज कर रही है कि किसी नंबर के का खुद फैक्टर, द नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, है ना. इसके बजाय आप ज़्यादा बेटर होगा ऐसा बोलो, अ नेचुरल नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स लाइक 5, 7, 11. जिस नेचुरल नंबर के 2 फैक्टर होंगे, एग्जैक्ट 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर. इज दैट क्लियर गाइज? ट्विन प्राइम, अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर डिफर बाय 2. ट्विन प्राइम उसको बोलते हैं जिसमें 2 का डिफरेंस होता है, जैसे 5, 7, 11, 13, ये सारे मेरे ट्विन प्राइम हो गए. नाउ को प्राइम नंबर्स, इफ अ नंबर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, देन इट इज को प्राइम नंबर, लाइक 4 and 9. 4 के फैक्टर कौन कौन है गाइज? 1, 4, 1, 2 and 4. इज दैट क्लियर? और 9 के फैक्टर्स कौन कौन है? 1, 3 and 9. सो प्राइम नंबर को प्राइम का प्राइम होना कंपलसरी नहीं है गाइस. 4 and 9 नोबडी इज प्राइम, इवन देन दे आर को प्राइम. 1 के फैक्टर्स मैंने लिखे थे 1, 2, 4. अब इसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं है, सो दिस इज को प्राइम पेयर. इज दैट क्लियर गाइस? सो 6k plus minus 1 property. Do remember this also. This is very important. Every prime number except 2 and 3 can be written as 6k plus minus 1. कोई भी प्राइम नंबर है 2 और 3 को छोड़ के, तो उसको हम 6k plus 1 या 6k minus 1 टाइप से लिख सकते हैं. k कोई भी इंटीजर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लेता हूँ 17. कैन आई राइट इट एज 6 into 3 minus 1. 19 is a number. Can I write 6 into 3 plus 1? So every prime number can be written as 6k minus 1 or 6k plus 1. But do remember one thing, इसका रिवर्स ट्रू नहीं है. कोई नंबर 6k प्लस माइनस 1 टाइप का है तो नॉट नेसेसरी कि वो प्राइम नंबर हो. लाइक 25. 25 को मैं लिख सकता हूँ 6 into 4 plus 1, बट दिस इज नॉट प्राइम नंबर. इज दैट क्लियर गाइज? कंपोजिट नंबर, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज कंपोजिट नंबर. 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट. 1 का एक ही फैक्टर होता है 1. 1 is neither prime nor composite. Please do remember, this is very important. And more than 2 फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर होगा. जैसे 16 के फैक्टर कौन कौन है? 1, 2, 4, 8, 16 itself. So this is composite number. Now next, express 24 as a sum of 2 twin prime numbers. तो मैं पहला ट्विन प्राइम नंबर x मान लेता हूँ. ट्विन प्राइम नंबर में 2 का डिफरेंस होता है, बता दिया मैंने आपको. ये पेयर ऑफ नंबर डिफर बाय 2. तो यहाँ पर पहला मैं मान लेता हूँ x, तो दूसरा मेरा हो जाएगा x plus 2 बिकॉज दे डिफर बाय 2. अब ये ट्विन प्राइम नंबर है तो ये 2 का सम, 2 ट्विन प्राइम नंबर का सम 24 है. तो इससे सॉल्व कर लो. x plus x कितना बना?
2x plus 2 equal to 24, therefore 2x equal to 22, therefore x equal to क्या बनेगा मेरा 11, therefore x equal to 11. तो आपके नंबर बने 11, 13. Is that clear? This is the twin prime pair. If n is natural number, then n into n plus 1 plus 11 is, n एक natural number है तो n plus 1 plus 11 क्या होगा? दिस इज माई क्वेश्चन. बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. दिस इज नॉट द क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी. ये बाहर का क्वेश्चन है एंड ये मैंने जानबूझ करके इंट्रोड्यूस किया था कि आपको ये पता चले कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूल के एग्जाम में क्या फ़र्क होता है एंड हाउ दे आस्क क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो गाइज यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको फाइंड कर बताना है कि n इंटू एन प्लस 1 प्लस 11 इज इट इवन नंबर, इज इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज इट प्राइम नंबर और नन. ठीक है, पहला नेचुरल नंबर 1 होता है. 1 पुट करके देखते हैं. 1 इंटू 1 प्लस 1 2 प्लस 11 कितना आया गाइज? 1 2 ज़ा 2 प्लस 11 13. नाउ 2 पुट करके देखते हैं. 2 3 ज़ा 6 प्लस 11 कितना आया गाइज? 17. देन 3 4 ज़ा 12 प्लस 11 23. तो ये सारे प्राइम नंबर आ रहे हैं फ्रॉम ईयर. सॉरी, 13 17 23 ऑल आर प्राइम नंबर. तो हमें देख के क्या लगता है कि सारे प्राइम आ रहे हैं, इसका मतलब आंसर प्राइम नंबर आएगा. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू दिस मिस्टेक. सबको लगता है हाँ प्राइम नंबर ही तो आएगा. आते रहे 2-3 केस लेकर के वो अपने आप को चेक कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा होगा. गाइस नो, दिस इज रॉन्ग. आप जब इसको सोचो, थोड़ा सा दूर का सोचो कि जब आप 11 लिखोगे इसको तो 11 इंटू 12 प्लस 11 आएगा. And here 11 will be common in that, and in that case the number will be divisible by 11, therefore it is not a prime number. आप चाहें तो सिंप्लीफाई करके देख लें. 11 इंटू 12 132 प्लस 11 143 which is not prime number, therefore the answer is none. Is that clear? So do remember this type of special questions guys. इज 59 अ प्राइम नंबर? हाउ विल यू चेक, है ना. कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है, इसको चेक कैसे करेंगे, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. 59 के आसपास कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर हो? 64. इसका रूट निकाल लो, कितना? 8. इससे छोटे प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं? 7 5 3 2. इज दिस 59 डिविजिबल बाय 7? नो. इज दिस 59 डिविजिबल बाय 5? नो. Is this 59 divisible by 3? No. Is this 59 divisible by 2? No. That's it. 59 is definitely a prime number. यदि ये सारे में से कोई भी डिविजिबल नहीं है तो वो प्राइम नंबर पक्के से होगा. Is that clear guys? How many prime numbers are there between 1 and 100? There is no formula or shortcut. You need to write and then count. That's it. कौन स्टार्ट में प्राइम नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? 2, देन 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 and 47. I am most of the numbers I am remembering due to practice. You have to think and you have to write. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So there are 15 prime numbers from 1 to 50, and from 1 to 100 there are 25 prime numbers. Please do remember this whenever required. Is that clear? In case कोई आपको बोलता है कि 62 इज इट प्राइम नंबर, चेक कैसे करोगे? तो वही वाला मेथड लगाओ. इसके नियरेस्ट कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर हो? 64. उसका रूट कौन है? 8. उससे छोटे प्राइम नंबर कौन कौन है? 7 5 3 2. इज 62 डिविजिबल बाय 7? नो. इज दिस इज डिविजिबल बाय 5? नो. इज दिस इज डिविजिबल बाय 3? नो. इज दिस इज डिविजिबल बाय 2? yes, it means this is not a prime number, this is composite number. Is that clear guys? नेक्स्ट पॉइंट, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 1 and 100. पहले अपन रफ में ट्राई कर लेते हैं, बाद में फेयर में लिख देंगे आंसर. 1 से 100 के बीच में मुझे 7 नंबर चाहिए, सातों कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर, कोई भी प्राइम नहीं आना चाहिए रास्ते में. ओके, मैं 1 से 10 तक ट्राई मार के देखता हूँ कोई है क्या ऐसा कंपोजिट नंबर. 1 तो ना प्राइम होता ना कंपोजिट होता. 2 प्राइम होता, उसको लेना नहीं है. 3 को लेना नहीं है, इट्स प्राइम. 4 लेना है.
मगर 5 प्राइम आ गया तो अभी ये सीरीज ही नहीं ले सकते क्योंकि सारे मुझे कंपोजिट चाहिए। अब 6 कंपोजिट है तो फिर 7 प्राइम आ गया। इट मीन्स 1 से 10 तक तो मुझे मैनेज नहीं कर पाऊंगा, नहीं मिलेगा मेरे को। 11 से 20 देखते हैं। 11 प्राइम है, वो मुझे चाहिए नहीं। 12 कंपोजिट है। फिर 13 प्राइम आ गया। फिर 14 कंपोजिट है। 15 कंपोजिट, ये मुझे नहीं चाहिए, कंपोजिट ही चाहिए। 12, 14, 15, 16, फिर 17 प्रॉब्लम देने लग गया, तो ये तो मुझे नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब मुझे लगता है कि ये जो 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर है, मेरे को ये इस साइड नहीं मिलेंगे, उधर 90 अबो एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। तो गाइज 90 खुद कंपोजिट नंबर है। 91 होता है क्योंकि 13 से डिविजिबल है। 92 इवन नंबर है तो होना ही होना है। 93, यस 31 3 जा 93 होता है। देन 94 इवन नंबर है तो ये कंपोजिट होना ही है। देन 95 ये 5 का डिविजिबल होगा तो कंपोजिट होना ही है। और 96 मेरा इवन नंबर है तो कंपोजिट होना ही है। 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 1 and 100. इज दैट क्लियर गाइज? नाउ चेक द प्राइमेलिटी ऑफ 251 and 323। ये तो मैंने अभी अभी सिखाया है आपको। 251 का प्राइमेलिटी चेक करना, मतलब ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ये चेक करना है गाइस। ठीक है, कर लेते हैं। 251 के पास में कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है गाइस? विच इज दैट? 251 के पास में कौन है? 251 मेरा नंबर है और उसके नियरेस्ट नंबर है 256, जिसका रूट होता है 16। इज दैट क्लियर गाइज? अब 16 से छोटे नंबर प्राइम कौन कौन है? 13, 11, 7, 5, 3 and 2। ओके, दिस 251 16 से छोटे, यही है ना प्राइम? 251 क्या ये 13 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या 251 11 से डिविजिबल है? 11 2 ज़ा 22। 11 का तो वैसे भी ये रूल है ना, 2 + 1 3 5, 2 डिफरेंस से नहीं मैनेज हो पाएगा। 11 2 ज़ा डिवाइड करके देख लो। 11 2 ज़ा 22, कितना बचा? 3 1 31। ये भी नहीं हो रहा है, 11 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? 7 3 ज़ा 21, बचा कितना? 4 1, नहीं आ रहा है, 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 का तो सवाल ही नहीं उठता। 5 के लिए तो यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 5। ओके, 3 से डिविजिबल है? नहीं। सम ऑफ डिजिट 3 का मल्टीपल होना चाहिए। सो अगेन दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3। 2 से डिविजिबल है क्या? नहीं, 2 से भी डिविजिबल नहीं है ये नंबर। इट मीन्स दिस नंबर इज डेफिनेटली अ prime number. Is that clear guys? So this way we can check the primality of 251. Now 323, अब 323 का प्राइमेलिटी चेक करना है। तो 323 का नियरेस्ट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो 324 होता है, जो कि किसका स्क्वायर होता है? 18 का। तो इसका रूट हो गया मेरा 18। अब 18 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन है? 17, 13, 11, देन 7, देन 5, देन 3, देन 2। इज दैट क्लियर? चलिए अब ये 323 अपन चेक करते हैं। क्या ये 17 से डिविजिबल है? 323 किसी नंबर से डिविजिबल है क्या? चेक कर लो। 2 से तो नहीं है क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से? 3 + 3 6 + 2 8, नहीं। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट 5 या 0 नहीं है। 7 का एक बार चेक कर लेते हैं, 7 से डिविजिबल है क्या? लगता नहीं है। 7 4 ज़ा 28, 4 3, नहीं है। 11 का तो रूल पता ही है, 6 + 6 3 + 3 6 - 2 4, नहीं, हो ही नहीं सकता। नाउ 13 से चेक कर लेते हैं। 13 2 ज़ा 26, 323। 13 2 ज़ा 26, 63, नहीं, नहीं हो रहा है। 13 से भी नहीं है डिविजिबल। व्हाट अबाउट 17? 17 का चेक करके देख लेते हैं। 17 1 ज़ा 17, देन 15 153। ओ माय गॉड, ये तो हो रहा है डिविजिबल। 17 से हो रहा है ना गाइज? ओके, सो 17 1 ज़ा 17, देन बचा कितना? 15 153। 17 9 ज़ा 153 होता है गाइज। ओके, तो ये मेरा हो गया, ये इससे डिविजिबल है 17 से। इसका मतलब ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है। सो दिस इज माई कंपोजिट नंबर। इज दैट क्लियर गाइज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे बाइनरी नंबर्स का। बाइनरी नंबर्स वो होते हैं जिसके अंदर दो ही डिजिट हम यूज करते हैं, एक तो 0 और एक 1, दैट्स इट। ऐसे कई तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमारा सिस्टम डेसिमल सिस्टम होता है जिसको अपन यूज करते हैं डेली हमारे रूटीन में। डेसिमल सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 होता है। क्यों 10 होता है? क्योंकि इसमें 10 डिजिट यूज करता है अपन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दैट्स वाई द बेस इज 10। बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है, क्योंकि यहाँ पर दो ही डिजिट हम यूज करते हैं, 0 एंड 1। इज दैट क्लियर गाइज? अब मैं आपको सिखाऊंगा ऐसे नंबर को मतलब बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे डेसिमल्स को। तो डेसिमल टू बाइनरी, ये कन्वर्जन मैं बता रहा हूँ आपको, डेसिमल टू बाइनरी। अब जैसे एक डेसिमल नंबर मैंने लिया, सपोज करो 50। अब मेरे को इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसको ऐसे करेंगे। बाइनरी का बेस 2 है ना, तो 2 से डिवाइड करते जाओ, क्वोशिएंट यहाँ लिखते जाओ, सामने रिमाइंडर लिखते जाओ। कितना बचा? 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, बचा कितना? 1। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, बचा कितना? 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, बचा कितना? 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, बचा कितना? 1। बस अब 1 2 से भी छोटा नंबर आ गया, सो आंसर लिख लो। और आंसर ऐसे लिखना है गाइस, नीचे से ऊपर जाना है ऐसा, 1 1 0 0 1 0, 1 1 0 0 1 0, जिसको हम लोग 50 बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में। हमारी 10 बेस का नंबर है डेसिमल, वैसे बाइनरी में इसको ऐसा बोलते हैं, है ना। डोंट टेल इट 1,10,000, ऐसा नहीं बोलते इसको, 1 1 0 0 1 0, इस टाइप से ही बोलना है। दिस इज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर 50। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नाउ अब मैं आपको उल्टा क्वेश्चन करवाता हूं कि इससे वापस 50 कैसे लाना। हाउ विल आई गेट 50 फ्रॉम दिस नंबर? दैट मीन्स आई एम आस्किंग बाइनरी टू डेसिमल। अभी तो क्या था? डेसिमल टू बाइनरी। नाउ बाइनरी टू डेसिमल, लुक हियर। बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाना? ये जितने नंबर आप देख रहे हैं सब में इंटू 2 करके लिख दो। 1 इंटू 2, बाइनरी का बेस 2 है ना, प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस अगेन 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2। तो इधर पावर लगेगा 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। तो ये 3 पावर 5 हो गया 32, 1 जा 32, 2 पावर 4 हो गया 16, 1 जा 16, anything into 0 0, again 0, 2 1 ja 2 and then 0, so 32 plus 16 42, 48 plus 2, the 50 is my answer. So again I got my 50. Is that clear guys? तो इस तरह से अपन डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ लुक हियर, अब सपोज करिए मेरे को काउंटिंग लिखना है। डेसिमल की काउंटिंग स्टार्ट 1 से करते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे चलता है गाइस, है ना। यही काउंटिंग यदि बाइनरी में लिखना हो तो बाइनरी में 1 को 1 ही बोला करो। बाइनरी में 0 और 1 ही होते हैं, 2 वगैरह कुछ नहीं होता है। अब 2 को बाइनरी में क्या बोलना, तो अपन इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 1 जा 2, बचा 0, तो आंसर 1 0। तो 2 को क्या बोलेंगे? 1 0, 3 को बोलेंगे 1 1, ये आप ऐसे करके देख लेना, प्रैक्टिस। 4 को 1 0 0, 5 को 1 0 1, 6 को 1 1 0, 7 को 1 1 1, सॉरी 7 को 1 1 1। इज दैट क्लियर गाइस? 7 को हम बोलेंगे 1 1 1, 8 को बोलेंगे 1 0 0, 9 को 1 0 0 1, 1 0 1 0। इज दैट क्लियर? ऐसे चलता जाएगा। जैसे आपको 8 को कन्वर्ट करना तो 8 को ऐसे ऐसे करेंगे, 2 4 जा 0 बचा, 2 2 जा 0 बचा, 2 1 जा 0 बचा, रिमाइंडर 1 0 0, वही तो लिखा मैंने 8 को। 9 इससे एक बड़ा है तो ये यहाँ 1 लग जाएगा, और यहाँ 1 0 1 0। तो ये ऐसे चलते जाएंगे, यू कैन मैनेज दिस वे। अब आपको कोई बोले कि ऐड करो, सपोज करो एक नंबर है 1 0 1 1, इसमें आपको ऐड करना 1 0 0 0, सिंपल कर लो अभी तो, 1 1 0, और ये 1 + 1 आ गया। 1 + 1 गाइज 2 होता है, लेकिन 2 को बाइनरी में क्या बोलते हैं? 1 0, सो डायरेक्टली राइट 1 0, सो माई आंसर इज 1 0 0 1 1। इज दैट क्लियर गाइज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, 1 0 1 1, इसमें ऐड करना है 1 0 0 1, ऐसे। अब ये 1 + 1 कितना होता है गाइस? 2, लेकिन 2 को बाइनरी में क्या बोलते हैं? 1 0, तो 1 0 का 0 कैरी ओवर 1, ऐसे चलता है यहाँ पर। अगेन 1 + 1 2, 2 को फिर 1 0, तो 0 कैरी ओवर 1,
1 प्लस 0 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, बट 2 को क्या बोलेंगे 1 0. सो दिस वे वी कैन डू इट. इज दैट क्लियर गाइज? जैसे कोई आपको बोले कि 1 0 में ऐड करो 1 1, तो ये 1 आएगा, एंड 1 प्लस 1 1 0. इसको चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई. 1 0 किसको बोलते हैं? 2 को, तो ये मेरा 2 हो गया. 1 1 किसको बोलते हैं? 3 को, तो ये मेरा 3 हो गया. अब आप 2 3 जा 6 होता है, क्या 6 को ये बोलते हैं क्या 1 0 1? चेक कर लो. 1 0 0, देन 5 मेरा, ओ सॉरी प्लस करना था ना, यस यस यस, 5, और 5 को बोलते हैं 1 0 1. ये इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो इस तरह से अपन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं. और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में और भी कई सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. अभी तो रेशो प्रोपोर्शन पूरा बाकी है. चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस डे.